देखिए आयंस क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ metals and non-metals contain charged species. Okay, compounds composed of metals and non-metals contain charged species. Compounds composed of metals and non-metals contain चार्ज्ड स्पीशीज, और इन्हीं स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? आयंस कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज। इन स्पीशीज को हम कहते हैं आयंस। आयंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैटायन दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एनायन दैट इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो NaCl हमारा एक कंपाउंड है। इसमें Na जो होता है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड क्लोरीन इज आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि कैसे हमारे जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये कैसे नेगेटिवली चार्ज है। इसी के साथ साथ हमारी एक और टर्म आती है विच इज़ नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? जब हमारे ग्रुप ऑफ एटम्स में चार्ज प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। अ ग्रुप of atoms carrying a charge is called polyatomic ions. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया NH4, ठीक है, ये आपका पॉलीएटॉमिक आयन का एक एग्जाम्पल है। एक हो गया आपका PO4 3 नेगेटिव। अब देखिए ये आपका पॉलीएटॉमिक आयंस है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स है जिस पे एक चार्ज है। ये देखिए तो ये इसमें पॉलीएटॉमिक आयंस का नंबर कितना हो जाएगा? ये हो गए आपके 4 क्योंकि हाइड्रोजन 4 है और एक नाइट्रोजन, तो इसका नंबर हो गया आपका 5। इसमें देखिए 4 ऑक्सीजन है 1 फोस्फोरस, तो इसका नंबर इसका भी आपका हो गया 5। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं SO3 2 नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा हमारा 3 तो हमारे ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन एंड 1 सल्फर, तो दैट मीन्स ये हमारा हो गया 4। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या हुए? ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। और आयंस क्या होते हैं? अ कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। वो कंपाउंड जिसमें चार्ज स्पीशीज होती हैं वो आपके आयंस है, जैसे कैटायन और एनायन। कैटायन आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। देखिए अगर आप ये देखेंगे केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल का फॉर्मूला क्या है आपका? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका क्या कहलाता है? केमिकल फॉर्मूला। तो हम बोल सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसकी? किसी भी कंपोजिशन की। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the composition of a compound is known as its chemical formula। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी आप कंपाउंड को कंसीडर कर रहे हैं उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे सोडियम क्लोराइड ही हो गया आपका, जो भी हमने यहाँ पे किया था ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये होता है ना सोडियम क्लोराइड, तो इसी को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? NaCl। ठीक है, NaCl की फॉर्म में, तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। तो NaCl क्या है? आपका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ये केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी ना कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या गेन कर सकता है, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सोडियम का एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये भी आगे आपको समझ आएगी कि हम कैसे करते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। सेकंड शेल हमारी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और जो ये शेल्स है ना, इनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फुलफिल नहीं होंगी तो हमारा जो एटम है, जो हमारा एलिमेंट है, वो स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए दे नीड टू बी फुलफिल्ड। तो इनका पूरा होना, फुलफिल होना ज़रूरी है। तो अब देखिए ये 11 है, तो फर्स्ट शेल में 2 हो गए, सेकंड शेल में 8 हो गए। अब ये हो गए 2 8 10। तो यानी आउटर थर्ड शेल जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको फुलफिल करने के लिए अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा, तो इसलिए ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो ये क्या है? इसकी वैलेंसी है 1। इसी तरह जैसे हम क्लोरीन का देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 8 एंड 7। अब इसकी वैलेंसी भी 1 है। आप ये मत सोचिएगा कि इसकी 7 है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है। आप कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, कितने गेन कर सकते हैं टू मेक योर सेल्फ स्टेबल। मतलब आपकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसे स्टेबल बनाने के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या कितने आप क्या करेंगे? गेन। वो आपकी वैलेंसी है। तो यहाँ पे इसकी भी वैलेंसी क्या है? 1। ऑब्वियसली अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स तो डोनेट नहीं कर देगा। ये क्या प्रेफर करेगा कि किसी एक एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर ले और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो इसीलिए सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na पॉजिटिव हो जाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव हो जाता है। हम हमेशा मेटल को पहले लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला में और उसके बाद हम नॉन मेटल को लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम फॉर्मूलाज कैसे बनाएंगे। हमें वैलेंसी याद होना ज़रूरी है। जैसे आप देखिए कि फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड, सिंबल्स भी पता होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ फॉर्मूला बनाना पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन का H होता है, क्लोरीन का Cl। आपको ये भी याद रखना है कि अगर C कैप्स में है तो कैप्स में ही रहेगा और L स्मॉल लेटर में है तो उसी में रहेगा। अदरवाइज़ कुछ अलग कंपाउंड्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे। सिंबल को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और देखिए वैलेंसी क्या होती है हाइड्रोजन की? इट इज़ 1। क्लोरीन की अगेन 1 होती है। इसमें हम फॉर्मूला जो बना रहे हैं ये इधर ट्रांसफ़र होगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा HCl। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। देखिए हाई सिंबल लिखेंगे पहले, सिमिल जैसे हमने पहले किया था सेम हाइड्रोजन का, और फिर वैलेंसी लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। सिंबल दूसरा हमारा सल्फ़र का S हो गया और उसकी वैलेंसी होती है 2। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका H2 और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा S1। अगर कुछ नहीं है तो उसे हम 1 ही कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बना दैट इज़ आर H2S। ऐसे ही इसमें क्या बना था? HCl। और देखते हैं हम मैग्नीशियम, ये सारे आपके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं। एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एनसीईआरटी से ही हमारा जो है मेन कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। मैग्नीशियम, क्लोरीन का आपका Cl हो गया। क्लोरीन की तो वैलेंसी मैंने आपको अभी ही बताई थी कि क्या होती है आपकी 1। अच्छा माइनस का जो साइन लगाया है उसका आपको रीज़न पता है क्योंकि इसने गेन किया था, ये नॉन मेटल है। इसी तरह जो वैलेंसी मैग्नीशियम की होती है वो होती है 2। अब ये मेटल है तो इसलिए इसका क्या आता है? +2। अगेन ये इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका MgCl2, ठीक है। ये इधर गया तो 2 इधर आ गया, तो ये आपका क्या है? फॉर्मूला। अब बुक के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। इसमें हमें बोला गया है कि हमें सोडियम ऑक्साइड बनाना है।
उसका फॉर्मूला लिखना है सोडियम ऑक्साइड का। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिंबल। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ऑक्सीजन का O हो गया, ठीक है। ऑक्साइड जो है आपका, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है, और सोडियम की आपकी जो वैलेंसी है वो आपको अभी बताई थी क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। आई होप आपको फॉर्मूला समझ आए होंगे कि कैसे बनाने हैं। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। इट इज बेसिकली द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो सम है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। सो it is the sum of it is the sum of the atomic masses ऑफ ऑल द एटम्स। जो भी एटम्स प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में उनका सम जो है मॉलिक्यूलर मास है। इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दैट इज योर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं हम उससे करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव मास जो होता है आपका किसी भी मॉलिक्यूल का उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और उसे यू से हम सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम H2O का ही देख लेते हैं, वाटर का। तो देखिए जो ये नीचे नंबर होता है उसको तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, जो आपका आगे एटम है, ठीक है, उसके ही मास से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, तब हम दूसरा एटम कंसीडर करेंगे। अब ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये देखिए H2O में सबसे पहले जो नीचे दी हुई होती है आपको उससे मल्टीप्लाई किया जाता है एटॉमिक मास को। तो ये हो गया 2 इंटू 1, प्लस उसके बाद ऑक्सीजन का लिखेंगे एटॉमिक मास, दैट इज योर 16। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18U। तो आपके वाटर का जो एटॉम मॉलिक्यूलर मास है दैट इज योर 18U, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है HNO3, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें। अब अगेन हाइड्रोजन का क्या क्या होता है आपका 1, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करें, क्योंकि नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 प्लस फिर नाइट्रोजन का लिखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का आपका होता है 14, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन का लिखते हैं हम पहले, लेकिन यहाँ पे जो ये नीचे आपको नंबर दिया है इसको हम यहाँ लिखेंगे 3। फिर ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक मास है वो लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 1 प्लस 14 यानी कि 15, 3 इंटू 16 दैट मीन्स योर 48। तो ये हो गया आपका 63U। तो जो आपका HNO3 का मॉलिक्यूलर मास आया दैट इज़ योर 63U। इसी में ना आपको अगर आप NCERT देखेंगे तो फॉर्मूला यूनिट मास दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यूनिट मास भी आप इसी तरह ही निकालते हैं जैसे आप जो है मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, ठीक है। तो आपका जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है, अब देखिए इसमें नीचे वैल्यू नहीं है तो सीधे एटॉमिक मास लिखेंगे 40, प्लस अब यहाँ पे नीचे वैल्यू है ना तो हम लिखेंगे 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास। क्लोरीन का आपका होता है 35.5, तो ये आपका हो गया 40 प्लस 71 दैट मीन्स 111U। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपका है बुक में क्वेश्चन दिया है CH3OH का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है।
तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है। तो कार्बन का आपका होता है 12। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाने के लिए पहले प्लस, अब यहाँ नीचे वैल्यू है तो 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 16 ऑक्सीजन का, अगेन 1 फॉर द हाइड्रोजन। अब ये आपका हो गया 12 प्लस 3 प्लस 17। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो ये आपका हो गया 17 और 3 20, 32। ये आपका आंसर आ गया 32। होप आपको मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों समझ आए होंगे।